सद्गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहुबारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, महापुरुषद अध्याय 4 में आया है, मोक्ष द्वारे द्वारपालम चातुरः परिकृतिताः समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं, समय, विचार, संतोष और साधु संग। समय और विचार, संतोष और साधु संग, यह चारों में से एक भी आपके अधीन में है। समय विचार, संतोष और साधु संग, तो आप समझ लीजिए कि मोक्ष के द्वार पर हैं। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूँ। जिसका हृदय निर्मल होता है उसका ज्ञान भी निर्मल और शुद्ध पवित्र होता है, और जब पवित्रता रहती है वहाँ परमेश्वर का वास होता है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसलिए आधा विषय रहेगा, छल कपट परपंच काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब जो विषय रहेगा तो फिर दूषित हो जाएगा। उसमें सद्बुद्धि नहीं होगी, और सद्बुद्धि नहीं होगी तो सतोगुण में नहीं, सदाचार का पालन नहीं कर सकेंगी और सदगुरु के शरण में नहीं रह सकेंगी, और तब सदगति की प्राप्ति नहीं, तब तो दुर्गति में चले जाएंगे। कैसे? एक उदाहरण कहानी से मैं बता रहा हूँ। एक राजा साहब शिकार खेलते खेलते जो है जंगल में भटक गए। भटकने के कारण से उसको अब जो है शाम हो गया, अब जो रात होने वाला, बड़ा मुश्किल है, अब जंगल से निकल पाना मुश्किल है। तो वहीं पर जो है देखा एक किसान मजदूर वहीं अपना झोपड़ी बना करके अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते थे। उसके पास दोनों जीव, पति पत्नी और एक पुत्री छोटी सी थी। राजा साहब भटकते हुए शाम को वहाँ पहुँचे। उनके यहाँ अतिथि देवो भव के भाव से उनका निर्मल शुद्ध चित्त पवित्र दोनों जीव का हृदय थे। बैठे बड़ा अतिथि भाव से भगवान के समान उनका आदर सत्कार किए, पैर को धोए, तेल लगाए, खाना पीना खिला कर करके अपने खटिया पर बिछौना दे करके सुलाए। अतिथि का जैसा देवता के समान सत्कार होता है, उसमें मकई का रोटी और साग खिलाए। उनके पास धन तो था ही नहीं, सादा भोजन करते थे, सादा विचार रखते थे, सतोगुण में रहते थे, सदाचार का पालन करते, हृदय शुद्ध चित्त निर्मल था, विषय में इसकी आसक्ति थी, बड़ा संतोषी। राजा साहब भीतर भीतर मन में मन बहुत अति प्रसन्न हुए उनकी सेवा भाव से। सवेरे जब हुए उन्होंने कहा, हे किसान, आप परिवार समेत जो सेवा किए अति प्रसन्न हूँ। इसके लिए आप जो, मैं राजा हूँ, इस राज्य का जो मांगना है मांग लो, जो चाहिए वह दे देंगे। कहा, राजन महाराज, दोनों जीव ने, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध चित्त विचार और संतोष देखिए। का कुछ मांगो, जितना धन जो चीज़ मांगना चाहते हैं मांग लो, बहुत तुम गरीब लगते हो। का जी ने सरकार, हमको और कुछ नहीं चाहिए,
सभी चीज़ है। बहुत से दबाव दिए राजा साहब ने, लेकिन लोगों की प्रवृत्ति को जागृत नहीं कर सका। काम को अभी कुछ नहीं चाहिए, अभी सब चीज़ है। तो राजा साहब ने एक मोहर देते हुए कहा, ऊँठी देते हुए कहा कि ठीक है, जब ज़रूरत हो जाए, आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, कुछ लेने का मांगने का इच्छा हो जाए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो जाए, कभी भी आप हमारे राज दरबार में चले आइएगा, या ऊँठी दिखा दीजिएगा, आपको हमारे पास में भेज देगा, भेंट करवा देगा कोई भी हमारा सिपाही दीवान। ठीक है महाराज। उसने ऊँठी रख लिया, कहा ठीक है महाराज। अभिवादन किया, सेवा सत्कार करके हुआ जो है सवेरे नाश्ता पानी करके वहाँ से विदा किए, राजा साहब चले आए। अब राजा साहब क्या करते हैं, ये किसान अपना जीविकोपार्जन करते थे, मेहनत मजदूरी क्या करते थे, इस तरह जो मिलता था साग सत्तू वही खा करके। अब धीरे धीरे वह 12 बरस समय बीत गया, उसकी पुत्री जवान हो गई, शादी के योग हो गई। अब उस किसान की पत्नी कहती है कि राजा साहब ने ऊँठी देते हुए कहा था कि जो चीज़ की आवश्यकता हो, जो वस्तु की आवश्यकता हो मांग लीजिएगा। आप अतः आप चले जाइए राजा साहब के पास और धन का कुछ मांग करके ले आइए, जो कि बच्ची का शादी करेंगे। जवान हो गई लड़की, शादी करना ज़रूरी है। तो वह तो किसान कह रहा था कि नहीं, जाना उचित नहीं है, मांगना उचित नहीं है। फिर भी जो है किसान की पत्नी पूरा दबाव दिए, जोर दिए, बार बार कहने पर, उनके आग्रह करने पर किसान ने कहा ठीक है तो जाते हैं। किसान आए राज दरबार में, ऊँठी दिखाए, सिपाही ने राजा साहब के राजमहल में बैठाया बड़े आदर भाव से। राजा साहब उस समय ईश्वर की वंदना में लगे हुए थे। खिड़की से वो किसान ने देखा कि राजा साहब ने ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, बड़ी आर्त भाव से निवेदन कर रहे हैं। तो किसान के मन में विचार आया कि राजा साहब को भी किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, इसीलिए भगवान से मांग रहे हैं, बड़ा आर्त भाव से स्तुति वृद्धि कर रहे हैं। अतः अब इनको जो कोई भी चीज़ वस्तु का आवश्यकता है, हम इनको बाधा क्यों पहुंचाएंगे। हम भी जाते हैं तो भगवान से मांग लेंगे। राजा साहब को स्वयं किसी चीज़ की ज़रूरत है तब न मांग रहे हैं, हम भी तब चाहते हैं कि भगवान से ही मांग लेंगे। इस तरह से मन में शुद्धि विचार उत्पन्न हुआ। वैसा वहाँ से वह लौट करके राज दरबार से निकल गया। तब जो है देखता है कि राजा साहब जब ईश्वर वंदना करके आए, स्तुति विनती करके आए, तो कहा सिपाही ने, महाराज एक किसान आए थे, बड़ा जंगल से हम आए हैं राजा साहब से भेंट करने के लिए, कुछ मांगने के लिए, लेकिन वो चले गए। तो कहाँ गया था, बोला राजा साहब भी तेज़ी से गए, वहाँ देखा कि दरबार के बाहर होते जा रहा है। राजा साहब ने तेज़ी से जा करके उनको जो है भेंट किए। बोले क्या किसान साहब, किसान महोदय, आप लौट क्यों गए राज दरबार से, हम पूजा पाठ कर रहे थे ईश्वर का। कहा जी महाराज, हमने भी यही देखा कि आप ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, इसीलिए हमने मन में विचार किया कि ठीक है जाते हैं, राजा साहब को कुछ ज़रूरत है सामान, उनको तो स्वयं ज़रूरी है, आवश्यकता है, तब न भगवान से मांग रहे हैं, तब हम भी जाते हैं भगवान से मांग लेंगे। यही सोच करके हम लौट गए। कहा कि आपको स्वयं वस्तु की, धन की ज़रूरत है तो हम कैसे आपको, क्योंकि आप बोलिए ना किसान महोदय, बोलिए, आपका तो मैं ऋणी हूँ, आपके सेवा भाव से, सत्कार भाव से जो है आप हमारे ऊपर ऋण चढ़ा दिए हैं। बोलिए बोलिए, जो आप इच्छा को व्यक्त कीजिए, क्या चाहिए आपको।
तो हमारी पत्नी कहती है कि लड़की जवान हो गई है, उसका शादी करने के लिए कुछ धन की ज़रूरत था, लेकिन जब देखें कि आप स्वयं ईश्वर से मांग रहे हैं, आपको भी जरूरी है, इसीलिए हमने मांगने का इच्छा को त्याग दिया। हम भी जाते हैं तो ईश्वर से ही मांग लेंगे। राजा साहब ने उनकी निर्मलता, सादगीपन और कोमलता, निश्चलता, निष्कपटता देखकर अति प्रसन्न हो गए। हृदय उनका द्रवित हो गया कि आप कितना महान हैं, कितना संतोषी हैं, कितना उत्तम विचार है। चोर है उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। गिरिश्राश्रम में रहने के बाद भी उसका हृदय इतना शुद्ध, पवित्र, संतोषी, समय विचार, सद्बुद्धि से राजा साहब बड़े प्रसन्न हुए। और राजा साहब के उसके इस जगह मन में विचार आया कि हम कितना अशांत, बेचैन, व्याकुल, नाना प्रकार का चिंता से उलझे हुए हैं, और यह किसान कितना हृदय पवित्र करके कितना सुख और समृद्धि, कांतिमय, संतोषी है। यह सुख ही कितना है। राजा साहब के आत्मा पर आत्म प्रकाश हुआ, आत्मा में ज्ञान हुआ कि इनकी संगति से ही सद्बुद्धि होगा। कहा राजा साहब ने अति प्रसन्नता पूर्वक गर्वित होकर के, किसान महोदय, आप तो मांगने का इच्छा त्याग दिए, लेकिन हम चाहते हैं, हमरा तो हरदम सदैव आपका मैं ऋणी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुझे दीजिए। कहा किसान ने, कहिए महाराज क्या मैं दे सकता हूँ, हमारे पास तो कुछ नहीं है। कहा किसान महोदय, कृपा करके आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे पुत्र के लिए, राजकुमार के लिए दीजिए। मैं राजकुमार से आपकी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ, और यह राजपाट, यह जितनी भी सारी संपत्ति है जो आपकी पुत्री को मैं देना चाहता हूँ, मलकान बनाना चाहता हूँ। अतः अब संतोष की राह पर मैं चल करके सादा जीवन, शुद्ध चित्त, पवित्र आत्मा, निर्मलता प्राप्त करने के लिए साधु की संगति में जाना चाहता हूँ। अतः यह कार्यभार, यह सारी संपत्ति हम अपने बेटा पुतहु को दे करके त्यागना चाहता हूँ। ये सब धन दौलत, आपकी शुद्धता और पवित्रता में कितनी शांति है, वही शांति मुझे चाहिए। किसान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। इस प्रकार से राजा साहब ने अपने बेटा राजकुमार के लिए उनकी पुत्री से विवाह कर दिए, और राजपाट उनको दे कर करके राज का त्याग कर करके वह साधु की संगति में चले गए। इससे आपको ऐसे क्या कहा जाता है कि कुसंगति से सुसंगति से गुण होत है, कुसंगति से गुण जात, बांस फांस घास एके भाव विकात। शुद्ध चित्त, पवित्र, संतोषी और विचारमंद किसान की संगति में राजा साहब का हृदय निर्मल और पवित्र होकर के आत्मा में ज्ञान का प्रकाश जागृत हुआ, और वह सभी राजपाट का त्याग करके साधु के संगति में चले गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जब तक आप सुसंगति नहीं करेंगे, जैसे स्त्री के संगति में रहेंगे तो काम वासना उत्पन्न होगा, और मूर्ख के संगति में रहेंगे तो क्रोध उत्पन्न होगा, धन के संगति में रहेंगे लोभ उत्पन्न होगा, नशेड़ी के संगति में रहेंगे नशा दुर्व्यसन उत्पन्न होगा, चोर के संगति में रहेंगे तो चोर बुद्धि होगी, विषय भोगी प्राणी के संगति में रहेंगे, विषय आपको नाना प्रकार का मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, जिससे कि जीवात्मा
विषया आसक्त होकर करके नाना प्रकार का अधोगति प्राप्त करके योनि में जा करके 84 लाख योनि में भटक कर करके अनेक दुखों को भोगते रहेगा। इसे निर्मल जब तक कि शुद्ध चित्त पवित्र निर्मल जीवात्मा नहीं हो जाता, इंद्रियों की कुसंगति को नहीं छोड़ देता, मन और माया का कुसंगति नहीं छोड़ देता, तब तक आप दुख रूपी दलदल में फंस कर करके जीवात्मा की दुर्गति को सहते रहेंगे। इसलिए सदगति के लिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि साधु की संगति, विषय का त्याग, सत्संग, भजन, अध्यात्म का ज्ञान और सदगुरु के चरणों की निष्कपट सेवा परम आवश्यक है। लेकिन बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। क्यों? यह बल, बुद्धि और आयु मनुष्य 84 लाख योनियों में एक चेतन जीव है, श्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी है। अतः इनका सर्वोपरि कार्य पिंड ब्रह्मांड, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ खोज करके चलना है। पिंड का आसक्ति को त्याग करके ब्रह्मांड की प्राप्ति करना ही सबसे सर्वोपरि कार्य है। इसी को पुरुषार्थ कहा जाता है। और इसी का खोज जब हो जाती है, ब्रह्मांड की प्राप्ति करे, उसी को कहा जाता है मोक्ष। मोक्ष तभी होगा जब वह और यह छल कपट प्रपंच से कामनी और कंचन सुराज सुंदरी को प्राप्त कर लेना, यह दुर्गति का जो है पहला सीढ़ी है। अतः इससे निवृत्ति के लिए साधु की संगति, विषय का त्याग परम आवश्यक है। बिन गुरु नार भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर शम होई। इसलिए हे भाइयों, शुद्ध चित्त विचार से शुद्ध चित्त तभी होगा जबकि इंद्रियों के कुसंगति छूटेगी। और इंद्रियों का कुसंग, इंद्रियों का मालिक मन है और मन का जल्दी नहीं छूटेगा। इसके छूटने के लिए आपको सुषुम्ना में ध्यान करके प्रणव बिंदु पर चित्त को स्थिर करके धीरे धीरे यह तीनों पर्दों के पार सुषुम्ना में ध्यान का अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ऊपर में जो है अनहद शब्द होता है। अनहद इसलिए कहा जाता है, यहाँ देख लीजिए, ब्राह्मण में अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यौध्वनि ध्वनैर अंतर्गतम ज्योतिर ज्योतिर अंतर्गतम मनाः। अर्थात अनाहत शब्द का जो शब्द है, उसकी जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंदर ज्योति चेतन है और ज्योति के अंदर मन लय प्राप्त होता है। जब तक कि मन का लय नहीं हो जाता है उस ज्योति में, तब तक जो है आपका क्या होगा, यह विषय की ओर ले जाएगा मन, क्यों विषय का मालिक न है मन। इसलिए वहीं अनहद के जो ज्योति है, उस ज्योति में मन जब लय हो जाएगा तो वह निर्मल और शुद्ध, कुसंगति इसका छूट जाएगा, सभी इंद्रियों से कुसंगति छूट जाएगा। और जब सभी कुसंगति छूट जाएगा तो वह जो है आदि शब्द की प्राप्ति हो गई। और आदि शब्द का निरंतर श्रवण होते होते जो है आदि शब्द चिदात्मक चौकी है, वहाँ से ईश्वर का दायरा शुरू हो जाता है। आदि शब्द सुनने के बाद जीवन मरण के चक्कर में नहीं फंसता है जीवात्मा, तो फिर जो है वह परे हो जाता। आदि शब्द जो है धीरे धीरे जब निःशब्द में परिणत होता है, तो निःशब्द में परिणत होने के बाद उसी को परब्रह्म कहा जाता है, परमात्मा, परमानंद। फिर ये जो है मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से इसको कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसमें आने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा इसलिए तभी संभव है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, इसलिए सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान करो। ये सद्गुरु की कृपा से ही। और सूरत संहारो, सूरत में क्या है, जीवात्मा को संहारो। यह बड़ी दुर्गति में जा रही है मन के बहकाव, मन और माया के बहकावे में। इसलिए संतों ने कहा
सूरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री, तार झलके दामन दम कई दीपक ज्योति उगाओ री, चांदनी चंद सुर पर खऊं आत्म अनुभव पाओ री, 5 3 मन न्योरो हो के सतशब्द मिल जाओ री, शांति लाभ का यतन यही है सब संतन ने गायो री, देवी साहब प्रचार करे यही में ही गायो सुनायो री, सूरत समारोह अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सभी दुखों से 84 लाख जोनी में अगर नहीं जाना चाहते थे, इसके लिए आपको संत महात्मा लोग कहते हैं ये सद्गुरु के शरण में जाओ, निष्कपट निश्चल होकर के शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा प्रगाढ़ प्रेम और श्रद्धा से उनके चरणों की सेवा करें। कहा है सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, यह दुनिया दिन 4 बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे, मेरा तेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिम घेरा रे, यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे, सद्गुरु बिन ना कोई कबाहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे, सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, याते उठो सद्गुरु हेरो, सेव करो बहु तेरा रे, धन मन धन या तम तिनके पद, यरपि बचो यम फेरा रे। जमराज के फेरा से बचने के लिए संतों ने कहा तन मन धन जो है आत्म तिनके पद, अर्पी मना अर्पण कर दो गुरु के चरणों में, उसका त्याग कर दो रे। उसकी आसक्ति से, तन मन धन की आसक्ति के कारण से तुम्हारी जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। जब तक कि उसका त्याग शक्ति को बढ़ा। एक महात्मा जी ने जो एक सेठ जी कहा कि जो है सत्संग सुनने के लिए कभी कभी सज जाए, तो 2-3 महीना के बाद जो है उनको आए, 2-4-10 दिन आने के बाद जो है 50 टका दिया सेठ जी ने सत्संग में दान। तो महात्मा जी ने कहा इधर आगे आ जाइए, आगे में बैठिए। सेठ जी जाते थे, पीछे में बैठते थे। तो सेठ जी ने कहा बाद में सत्संग समाप्त होने के बाद कि महात्मा देखिए पैसा में कितना शक्ति है, हम जो 10-15 दिन से पीछे बैठ रहे थे, पैसा 50 टका दिए तो आज जो है हमको आगे कहीं रखने के बैठने के लिए। कहा तुम्हारा सोच ही उल्टा है, बस हम तुमको तो जानते हैं सेठ हो, लेकिन तुम्हारे त्याग शक्ति को हमने सम्मान दिया। आज जो 10-15 दिन तो सत्संग सुना, इसलिए तुमको 50 रुपया त्यागने की शक्ति हुई, इसलिए धन से तुमको बहुत आसक्ति है रे, इसलिए तुम उसी के बारे में सोचते हो कि मैं तुम्हारे धन की अगर यदि हमको श्रेष्ठता हम देते तो फिर हम धनवान के धन जन छोड़ कर के हम साधु महात्मा क्यों बनते हैं। इसलिए संत चरित सरसरिस कपासु, सरस नीरस विषमय फल जसु। हे भाई, दुष्ट हमेशा दुष्टता ही बात सोचेगा। तुम जब उपकार करोगे तो वह अपना लेकिन जोड़ कर करके परंतु लगा करके नाना प्रकार का शब्द जोड़ कर करके कुबुद्धि वाला आदमी कुबुद्धि वाला जोड़ेगा, विचार उसको उत्पन्न होगा। इसलिए विषय भोगी आदमी मरने के समय में भी विषय का चिंता करेगा। स्त्री छूट रही है, मकान छूट रहा है, दुकान छूट रहा है, जमीन छूट रहा है, शरीर छूटा, या उसको भूल जाता है कि अब यह जीवात्मा दुर्गति में कहाँ चला जाएगा। इस दुर्गति के कारण से उसकी जो है ये सोच है
उसका सोच जो है नीचा जो होता है, इसलिए नीचा प्रवृत्ति होने जाने के बाद नीच जोनी में चला जाता है। इस सभी से झमेला से बचने के लिए कहते हैं सदगुरु सेवत, गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे, तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पी बचो यम फेरा रे। यमराज का फेरा से कहा, यमराज ये संसार का मालिक है, अगर कर्म कुकर्म के अनुसार से वह फल दे करके आपको दंडित करते हैं। इस सभी जम से बचना चाहते हो तो कर्म कुकर्म सुकर्म, सत्य असत्य, शब्द अशब्द, सबसे ऊपर उठने के लिए बता रहे हैं। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं नरानुसंधान विधि से आपको पाप ताप संताप कुछ भोगने भागने की जरूरत नहीं है। कर्म विकर्म सुकर्म कर्म कांड सबसे तू ऊपर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए संतों ने कहा कि सूरत संहारो, जैसे चाठो चोर के संगति में हम चले जाएंगे तो हम चोरी करें न करें तो दंड तो हमको भी मिलेगा, उसी प्रकार मन और माया के कुसंगति में जीव आत्मा जब चली जा रही है तो उसको भी वह उसके विषय की आसक्ति हो जाता है। उसके लिए उसको दुर्गति भोगना पड़ता है, अधो जूनी जूनी में भटक कर करके, माँ के मल मूत्र बीच कुंड में आधार में बीच में लटकना पड़ता है, उल्टा टेंगरी। कितना कष्ट होता है जीवात्मा को। इसलिए वो सभी को कष्ट के निवारण करने के लिए सदगुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। तन मन धन या तम तिनके पद, अर्पी बचो यम फेरा रे, जागृत जिंदा सदगुरु जग में, जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सतगुरुदेवी साहब, जा पद को मही चेरा रे, सदगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। माता पिता या गुरु, क्या अंतर है सदगुरु में, गुरु में, माता पिता में क्या अंतर है बताइए, समझ लीजिए। माता पिता आपको 2 बीघा 10 बीघा 20 बीघा लाख 50 लाख पर जमा कर देता है कि बेटा जो है आराम से बैठ कर करके खाएगा, सुख शांति से खाएगा। लेकिन वही बेटा मन के बहकावे में आकर के दुर्व्यसन में फंस करके जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है और नशा पीतन सेवन करता है। क्या होता है, पथ भ्रष्ट करके सभी सारी संपत्ति को भी नष्ट करता है और अपने स्वास्थ्य को भी गंवा देता है। तो मेरा सोच वहाँ विफल हो गया। क्या उसके पास भी 14 इंद्रियां है? जितना भी 84 लाख जीव है सभी के पास 14 इंद्रियां है। वह मन तो नियंत्रण उसका नहीं है। तुम सोच रहे हो सुखी करने के लिए हम 20 बीघा जमीन आप 20 करोड़ का संपत्ति बना दिए, लेकिन उसका मन तो स्वयं नहीं है, वो तो दुर्व्यसन में फंस जाएगा। तो माता पिता का सोच कहाँ तक है? केवल जो है जीवन भर सुख करे इसके लिए। अरे संत महात्मा गुरु कहते हैं, हे भाई धन कमाने का बुद्धि है, ऐसे कमाओ ऐसे करो, गाड़ी चलाओ मोटर चलाओ, कलेक्टर बनो, PM बनो, CM बनो, DM बनो, लाख रुपया कमाओगे 5 लाख रुपया महीना कमाओगे। ये जो है गुरुजी मास्टर साहब कहते हैं कि भाई ये सब कला सिखाता है कि यह बनाओ, मोटर बनाओ, साइकिल बनाओ, कैसे घोड़ा बनाओ, गधा बनाओ, कैसे बनना है। यह सब जीव को उपार्जन के लिए पेट भरने की कला सिखाते हैं। लेकिन संत महात्मा लोग क्या सिखाते हैं? सुख और परम सुख परमानंद प्राप्ति करने के लिए जिसका इच्छा ही नहीं है, वह कौन गया? जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में समझाते हैं। जो जिंदा है तब तक ना आप उस पेट भरने के बारे में ज्ञान सिखाते थे। इसको कहता है गुरु। चोरों का भी तो गुरु होता है। अब हम दवाई बनाते तो हमारा भी तो गुरु है, लेकिन सदगुरु में क्या अंतर है? वो जीव को उपार्जन करने वाला ही गुरु है। ज्ञान पढ़ाए लिखाए हैं भाई, शुद्ध सत्य शुद्ध भाषा बोलें, मीठा मीठा वचन बोलें। अब मीठा मीठा वचन बोलने से मतलब वो छलकपट से परपंच कर रहे हैं, आडंबर पाखंड कर करके ठगने का बुद्धि भी लगा रहे हैं। ये भी तो भाव हो सकता है। लेकिन वो सदगुरु महाराज कहते हैं निष्कपट निश्चल होकर के शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए परमानंद की प्राप्ति करो। इसलिए वह सर्वोपरि है।
इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं 3 लोक 9 खंड में, मरने पर, जिंदा में भी और मरने के बाद भी सद्बुद्धि सदगति के लिए आपको जो है मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए वो सर्वोपरि है। इसलिए संतों ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो ना करी सके गुरु करे से होई। श्री गुरु पद नख मणि गाना ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। अरे गुरु का पद का नख का तू ध्यान कर, वही ज्योति में प्रकाश प्राप्त होगा और वही ज्योति के सहारे से तू तीनों पर्दों के परम आनंद की प्राप्ति करेगा। इसलिए सदगुरु कि जीवन और जीते जी भी सुख और मरने के बाद भी सद्बुद्धि सदगति जीवात्मा का कल्याण इसलिए सर्वोपरि है। इसलिए ईश्वर से भी बड़ा कहता है एक सदगुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाऊँ। ये शरीर में जो है पूरा ब्रह्मांड है, इसलिए गुरु की श्रेष्ठता दी गई है कि गोविंद को बताने के लिए यह तीनों पर्दों के जो नीचे में आ गया जीवात्मा, इसके कारण से दुर्गति में भोगना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में, उससे निवृत्ति पाने के लिए सदगुरु ही मार्गदर्शन करते हैं कि यह सुषुम्ना नाड़ी होकर करके ऊपर की ओर आपको बढ़ना होगा। इसलिए सूरत को संभारो, कहते हैं विद्वान, कहते हैं ज्ञानी, कहते हैं कि ध्यान को संभारो, बुद्धि को संभारो, लेकिन संतों ने कहा सूरत को संभारो। सूरत मना जीवात्मा, उसी को सरो। जब सुषुम्ना में जब ये आपका कहते हैं सुंदर स्त्री, कंचन सोना मिल जाता है, दारू मिल जाता है, तो मांस अंडा गंडा मुंडा मिल जाता है, तो कहते हैं बड़ा सुख है, खाने में मज़ा आता है। लेकिन हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि ये भैया सूरत सुषुम्ना में जाएगा, किसको मज़ा आता है रे? ये विषय को, इंद्रियों को। और जब यह है जीवात्मा जब सुषुम्ना में जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी में, तो कैसा सुख होगा। इसलिए संतों ने संक्षिप्त में बताया है, सुखम मनिया में मोरी नजर लगी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुखी बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निसी अंधियारी हदस भागी, सुख मनियों में मोरी नजर लगी। दिव्य ज्योति सुर प्रगट भा, सूरत सार सवद लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लगी। बाबा देवी कहे मैं ही से ऐसे ही कर निसी दिन जागी, सुषुम्ना में मोरी नजर लगी। सुषुम्ना में जब ये सूरज जाएगा तो कैसा आनंद होगा। तो संतों ने कहा सुख मन की झीना नाल से, अमृत की धारा वही रही। सुना अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, उसके नाल से अमृत की धारा बरसता होता है। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। उस झीना नाल, सूक्ष्म नाल से अमृत का धारा वर्षा होता है। मीन सूरत धार धर भाटा से सीरा चढ़ी रही। गुरु मंत्र जप गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर यति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही रही। सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा वही रही। उस नाल का झीना द्वारा गुरु तुझे देंगे वता, दो नैन नासा, दो नैन नासा, यह नासा ना के दो नैन नासा,
दौ नैन नासा माध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही रही सुख मन की झीनो नौलते अमृत की धार बही रही तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर शब्द अनहत सार में मिल लहले सतपद को सही रही सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही दुख दर्द भव के सबे मिटे सुख दुख दर्द भव मन संसार दुख दर्द भव के सबे मिटे सतगुरु चरण नित से ही गुरु भक्ति बिन कछु ना बनई मैं ही सकल संतन कही रही सुख मन की झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। वह सुषमना में जब ध्यान जाएगा ऐसा आनंद होगा, ऐसा आनंद होगा, वह आनंद का बखान जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए और पूछा जाए कैसा लगा, वह खुशी के मारे उछल पड़ेगा, गोंगा करके उछल जाएगा। उसी प्रकार अगर यदि सुषमना में ध्यान चला गया और कैसा आनंद होगा, वह शब्द में बखान नहीं करेंगे उस आनंद को। वह आनंद मिल जाने के फिर कोई आनंद की आवश्यकता ही नहीं रह जाता, वह परम आनंद है रे। और बाकी बात इधर का जो है आनंद तो क्षणभंगुर आनंद है, वह अंत में दुखदायी है। कैसे कैसे उदाहरण दीजिए। उदाहरण देते हैं, जैसे सुंदर स्त्री से समागम करता है, जब ब्रिज का पात हो जाता है तो फिर अब क्या हुआ, और फिर कीजिए ना, नहीं, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, छिन्न हो गया। भोजन खाए, पहला आपको बड़ा बड़ा स्वादिष्ट लगा, खाते खाते जब पेट भर गया तो और खाइए ना, तो नहीं आप नहीं खाएंगे। तो और यदि 2 बार कह दिया नहीं खाइए, नहीं खाएंगे, और खाइए नहीं खाएंगे, आपके कहने से खाएंगे। तो वही चीज जो सुख मिल रहा था उसको दुख हो रहा है। यह जितना भी क्षणभंगुर सुख है यह दुखदायी है। तुम समझ रहे हो कि हम लाखपति हैं तो 100 टका वाला गरीब समझ रहे हो अपने आप को, थोड़ा अमीर सब सुख रहा, और तुम उसके करोड़पति के पास जाओ, फिर करोड़पति अरबपति के पास जाएगा तो क्या होगा। यह जो है यह मृग तृष्णा है, यह तृष्णा है, केवल तृष्णा है। आपका सोच मन के अधीन में है, इसलिए मनुष्य हैं। मन और ये सभी मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां 14 से जो ऊपर जब सूरत जब कुसंगति छूट जाएगा तभी यह सदगति परमात्मा की प्राप्ति करेगा। सब तो छोड़ सकते हैं धीरे धीरे ध्यानाभ्यास से, लेकिन मन वहीं पर जा कर के छूटेगा। संत महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि मन अभ्यास और वैराग से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसे छुटकारा नहीं। मान लीजिए कि हम जो है वन में रहेंगे, अब कोई सुंदर स्त्री सन्मुख आ जाए तो फिर वह काम वासना जागृत होगा, स्वादिष्ट भोजन आ जाए तो फिर जो है भूख की तृष्णा बढ़ जाएगी। अब धन की संगति जब आ जाए, धन देखने सोना चांदी, तो लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसलिए जब तक मन रहेगा जीवात्मा के साथ तब तक यह परमात्मा की प्राप्ति करने ही नहीं देगा, ये लटका के रखेगा। इसलिए मन का लय अनहद में, इसलिए कहता है सतत ध्यान अभ्यास करें तो धीरे धीरे जब अनहद में जो शब्द होती है, अनहद नाद में, वो शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति रहती है, उस ज्योति में, उसी प्रकाश में क्या होगा, मन, माया, पाप, ताप, संताप सब लय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तब उसके ऊपर में तो आदि शब्द जो चिदात्मक ज्योति है, आदि शब्द मिलने के बाद, प्राप्त होने के बाद ये सूरत को वहाँ से सभी इंद्रियों से कुछ संगति छूट जाता है। तब वह धीरे धीरे निःशब्द में वो परम आनंद पर ब्रह्म वही है। फिर जीने मरने की झंझट नहीं रहेगा, उसे कहते हैं मुक्ति। जब जीवन मरण के चक्कर में रहेगा तो वह बंधन में रहेगा, तो नाना प्रकार का दुख, और जब इसे निवृत्ति आकर के जीवन मरण से चक्कर छूट जाएगा तो फिर उसी को कहता है परमानंद मुक्ति।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसके लिए संतों के शरण में जाना अति अनिवार्य है। जीते जी का ये शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है। अत्र तत्र भटकने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। यह विधि ज्ञान कहाँ से मिलेगा? युक्ति यह गुरु के सद्गुरु से। सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी अति अनिह कामी, अंतर जाई है। त्रैगुण पर जोगी, हरि रस भोगी, अति निह सोगी है। फिर बुद्धि सुजाना, यति सयाना, धरि धवनि ध्याना है। सो धवनि सारा मही नियारा, सद्गुरु धारे है। सतगुरु सुख के सागर, शिव गुण यागर, ज्ञान उजागर है। बिना सद्गुरु के कृपा से क्या होगा? युक्ति नहीं है। युक्ति के बिना भक्ति नहीं, बिना भक्ति से मुक्ति नहीं। विद्वान तो विद्वानों महापंडित रावणों थे। वो कैसे परदारा हरण, दूसरे का स्त्री चोरा कर करके अपने कुल संपेत दुर्गति में और नाश हो गया। विद्वानों के सभी को तो तब मूर्ख तब तो नरक में चला जाता। विद्वान और मूर्ख से मतलब नहीं है। विशेष आसक्ति जिसकी समाप्त हो गई है उसका, इसलिए कहता है विषय कैसे धीरे धीरे शांत होगा। संतों में आया है। ध्यानाभ्यास करूं सद सदहि, चातक के दृष्टि बनाई हो। चातक दृष्टि में क्या हुआ? चातक वह पक्षी है जो कि स्वाति बूंद को ही निहारते रहता है, वही ग्रहण करता है, बाकी कोई बूंद नहीं, कोई पानी नहीं। उसी प्रकार एकटक ध्यान से स्वाति बूंद का प्रतीक्षा में रहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में आप ध्यान लगाएं। अनोखी आंख बंद कर करके सुंदर स्त्री, मकान दुकान, विषय भोगी, मान सम्मान चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, दूसरे को गिराना चाहिए, दूसरे पर हंसना चाहिए, हंसाना, यही सब फेर में रहोगे तो तुम्हारा माया मोह के चक्कर में तो ध्यान थोड़ी होगा। तो विषय भोगी है। विषय भोगी मानसिक रोगी होता है। ध्यान से सुन लीजिए। वह केवल जो है कुबुद्धि से ही अपना चालबाजी करेगा। इसे चालबाज से वह मुक्ति नहीं मिलता है। चालबाज को ईश्वर स्वतंत्र जामी है। चालबाजी करना बंद कर दीजिए। इसलिए ऐसा करने से क्या होगा? ध्यान करने से ही विषय वस्तु शांत। ऐसे थोड़ी बंद कीजिएगा आप का विषय बड़ा बलवती होता है। इसलिए संतों ने कहा ध्यानाभ्यास करूं तद तदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल आधा सिधाई हो। ध्यान अभ्यास करूं तद तदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल आधा सिधाई हो। ये ज्योति मंडल भाई प्राप्त कर लेगा। ज्योति मंडल में जो है वही ज्योति मंडल में आदि शब्द मिलेगा। उसी में मन माया सब लीन हो जाएगा और वहाँ से आदि शब्द मिलेगा, जो कि चिदात्मक चौकी है, ईश्वर का चौकी है। दायरा वहाँ से शुरू हो जाता है। जब वो आदि शब्द मिल जाता है तो फिर जो है जीवन मरण में के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है। और अन मंदिर में कीजे दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी
ज्योति तज दीजी शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर करि करि सारा सवाद गही लीजी ऐसी जुगत काया गढ़ त्यागी अब ब्रह्म भेद सकल मल चीजी भवखंडन यारति यह निर्मल करि में ही अमृत रस दीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद।